हरिओम संतो, हरिओम। प्रकृति इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मन भी प्रकृति ही तो है। इट इज मैनिफेस्टेड, एनीथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड। मैंने उस दिन सत्संग में क्या बोला था संतों, निराकार ही साकार रित्व में वो प्रकट हुआ, निराकार से ही साकार। एवरीथिंग रिक्वायर्स एन ओरिजिन, एवरीथिंग रिक्वायर्स एन ओरिजिनेटर, विदाउट दैट इट विल नॉट एग्जिस्ट। इट्स सिंपल साइंस, राइट। तो कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है, स्वयं का आप भी दिखाई देता है, कहीं से तो उसकी उत्पत्ति हुई है। आप बोलोगे भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? भाई एक सेकंड, भगवान ने संसार नहीं बनाया, भगवान ही हर जगह फैले हुए हैं। हमने भगवान को नहीं समझा, हमने भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु एक दायरा समझा, वो हमारा अज्ञान है। सो अगेन, निराकार से उत्पन्न होता है साकार, हमने वो बात को नहीं समझा। प्रकृति हमारे लिए चैलेंजेस बहुत क्रिएट करेगी अगर हमने प्रकृति के साथ हाथ मिलाकर जीना नहीं सीखा तो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाथ मिलाकर जीना? मतलब हाँ, वन इज एक्सेप्टेंसी। सेकेंड, सबसे पहले जो प्रकृति मेरे नेड़े से नेड़े है वो कौन सी है? संतों जवाब दो, कौन? वो मैं पूछ रही हूँ, प्रकृति जो मेरे नेड़े से नेड़े है, हाँ, वो क्या है? विच इज दैट? मेरा शरीर, शाबाश विमल जी। मन, शाबाश। ये दोनों, ठीक है, हमको ये दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करते हुए जाना है। कैसे? इस देह का हमको सत उपयोग करना है, सही जगह उसको लेकर जाओ, साध संगत के बीच में इसको रखो, सही प्रकार का अन्न इसके अंदर डालो, सही प्रकार का नियम फॉलो करो। आप अपना योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। थोड़ा ये साइंस है, इसको कैसे लेकर चलेंगे? तो ये इस प्रकृति को अगर हमने ढंग से नहीं चलाया, व्हाट अदर रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पुरुष टू कम? व्हाट अदर रिस्पेक्ट? जब भी समय आएगा इसका जाने का, वो ठीक बात है, पर जब तक ये रहे तब तक तो ठीक से रहे। किसी और पे मैं आधारित होकर तो ना रहूं, मैं अपनी सेवा तो खुद करूं, औरों की भी सेवा के लिए मैं यूजफुल रहूं। दैट शुड बी द एजेंडा, राइट, इन आवर माइंड। नंबर 1। नंबर 2, मन रूपी प्रकृति। नाउ दैट इज इंटेंस। ये मन भी प्रकृति है। ये मन के थ्रू अगर हमने साइंस को ठीक से समझा, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे अलाइनमेंट लेकर आओ। जो किसी के बारे में बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, सबसे पहले उसका त्याग करना जरूरी है। किसका त्याग करना? बंदे का त्याग नहीं, इस एप्टीट्यूड का त्याग करना जरूरी है। मुझे बहुत मैसी लगे, ऐसा दिमाग बहुत मैसी लगे, किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा बार ख्याल आता है, तो समझना कहीं ना कहीं मोह का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये माइंड डज नॉट जस्ट ऑपरेट जस्ट लाइक दैट। देयर इज अ वे व्हाई इट ऑपरेट्स इन अ पर्टिकुलर वे। यू कैन स्विच ऑन द राइट बटन, स्विच ऑफ द राइट buttons of our mind as well, but you have to be very awakened how to do it, how to use it. जहाँ हमको बिल देना पड़ता है ना, वहाँ हमारे अंदर में बहुत सुजागी आती है। कुछ भी देने के टाइम पर हमको सब नानी दादी याद आएगी, पर लेने के टाइम पर हमको कुछ नहीं। टेंशन को लेने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते ना, तो हम खूब ज्यादा क्या ले लेते हैं? टेंशन। ये इंटेलिजेंट बात है नहीं, पर हमको उल्टा टेंशन में इतना आना है कि कोई भी टेंशन मेरे अंदर जा ना सके। सो वॉच योर माइंड। व्हेन यू वॉच योर माइंड, यू आर कमिंग क्लोजर टू निराकारत्व, यू आर कमिंग बैक होम। व्हाई? बिकॉज दिमाग अगर सीधा नहीं चलेगा, जो ये ऊर्जा पुरुषत्व की जो अति सूक्ष्म है, उसको पहचानना और उसका एहसास करना नामुमकिन होगा। एंड अगर हमने उसका एहसास नहीं करा, ये इतनी सटल चीज है, नहीं करा तो मन हील नहीं होगा। मन का हील होना बहुत जरूरी है। आप देखो, कहीं पर भी चोट लगती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? आप ऊपर से मिर्च मसाला इसमें डालोगे तो ये तो जलेगा ना, पहले उसको हील होने दो। तो मन को भी हमको हीलिंग कैसे मिलती है? जब हमको थोड़ा सा भी एक दिव्य अनुभव होता है, एक आराम की फीलिंग आती है, एक ईश्वर के प्रेजेंस का होने का अंदर में इतना सा एक सेकंड के लिए भी हमको दर्शन होता है। मैंने शुरू भी बोला वाणी में कि एक सेकंड के लिए भी अगर हमको वो दिव्य रोशनी दिखाई दे जाए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टनल है
पर अगर वो रोशनी है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका सूत्र है। तो अंदर ही अंदर अगर दिव्यता का थोड़ा सा भी सेंस ऑफ पीस, दिव्यता इक्वल टू अ सेंस ऑफ पीस, एंड दिव्यता ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, कि जहां मेरे कोशिश करने पर भी मेरा पुराना आप, मेरा पुराना पना बाहर आ ही नहीं रहा है, मतलब वी हैव बीन ब्लेस्ड, मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ दिस किरण। सोर्स ऑफ द किरण क्या है? मेरे अंदर का ही सत्य, मेरे अंदर का ही परम ब्रह्मत्व, वो ही सत्य जो है बस है। बाकी सब जो है क्या है? फालतू गिरी है। देयर इज नो अदर नेम फॉर दैट। ओके, एनीथिंग दैट इज शोइंग अप इन आवर माइंड इज ओनली अ मैनिफेस्टेड इल्यूसिव फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ओके, सूत्र है, सूत्र पर ध्यान दें, सूत्र पे ध्यान दें, ना कि होनियों पे। तो प्रकृति के साथ हाथ में हाथ मिलाना मतलब पहले अपने दिल और दिमाग को बहुत साफ करते चलें, बहुत अंदर में स्ट्रेंथ लेकर। स्ट्रेंथ बिना सफाई के आएगी नहीं। मन गलत कर्म करेगा, गलत सोच लेकर आएगा तो कहाँ से दुर्गत्व का वास होगा मन में। थोड़ी थोड़ी बातों में हम डरेंगे, थोड़ी थोड़ी बात में हमको स्वयं ही लगेगा मैं लायक नहीं हूँ, मेरे से मेरे ऊपर कैसे आशीर्वाद आ सकता है, मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो भगवान का बंदा कैसे हो सकता हूँ, यू नो सो मेनी थिंग्स। हमको ही अंदर में गिल्ट फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमने गलतित्व का त्याग नहीं करा, दूसरा हमने जितना पुरुषार्थ हमको करना चाहिए था उतना हमने करा नहीं। इस दोनों की वजह से जो है हमारा शीश झुक जाएगा और हमारे अंदर का जो दुर्गत्व है वो खत्म होता जाएगा। और निर्माण तो किस प्रकार से होगा? कौन से दो प्रकार से हमारा शीश झुकेगा? कभी भी गलत ख्याल, गलत कर्म, गलत बात करने से, और दूसरा जितना हम पुरुषार्थ की हम कैपेसिटी रखते हैं, जितनी हमारी पोटेंशियल है पर हम वहां तक कर नहीं पाते, ओनली सिंपली आउट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लेजीनेस, दैट्स ऑल। तो भी जब हम फिर वापस सामने आएंगे तो हमारा शीश झुक जाएगा कि हम ले कितना रहे हैं निष्काम और कितनी सेवा, और हमारा मनुष्य जन्म भी वेस्ट होता जा रहा है, सांसें भी आती जाती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, पर जो हम कर सकते थे। तो अपने आप से पूछो, 24 घंटा है तो हमने कितना कॉमन सेंस से अपने आप को जगाया, कितना ज्ञान से हमने अपने आप को मिटाया, कितना जागृति से मैंने अपने स्वयं तक पहुंचने का रास्ता को निर्धारित करा, कितना 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 हिसाब लेना हम अपने मन से। नहीं तो मन क्या करता है, हमको फिर भटकाएगा। पुरुष तक अगर हम प्रकृति की शिकायत लेकर जाएंगे, चलो आप बोलो दीदी हम जाते नहीं है कहीं शिकायत लेकर, मन ही मन कुड़ते रहते हैं। तो व्हाट इज दिस? मन ही मन कुड़ते रहा तो आपने क्या करा? वो पुरुषार्थ, यू हैव वेस्टेड द टाइम, द एनर्जी, अंदर की जो दिव्यता है खत्म होती जाएगी। सो ट्रुथफुली लिविंग अ ट्रुथफुल लाइफ, जहां मैं अपने आप से सच्चा रहूं, मुझे अपने आप से सच्चा होना है, अपने आप से। जहां मेरा मन मेरे को नीचे की ओर लेकर जाए, पहले आप सूत्र समझो, नीचे की ओर लेकर क्यों जाता है? कई बार नीचे की ओर लेकर जाना भी हमारे लिए अच्छाई का ही कारण सिद्ध होता है। जैसे कि if we are doing something wrong, we feel guilty about it. If I'm feeling insecure, I need to know why am I feeling insecure. I feel bad about my sense of insecurity. क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? क्यों मैं किसी और के लिए इतना सोच विचार कर रहा हूँ? मतलब मोह के ग्रस्त में आता जा रहा हूँ। सोचो, ध्यान दो, मन को भटकने देना नहीं है, नहीं तो ज्ञान सारा हमारा डालडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिव्यता ऐसे ही आसमान से नहीं आती है, हालांकि वो हर जगह फैली है। दिव्यता पहले अंदर के अंधकार को जब हम खत्म करते हैं, उसका दूसरा नाम है, अंदर के अंधकार को खत्म करने का दूसरा नाम है दिव्यता को प्राप्त करना। वो पैसे से खरीदा जा सकता नहीं है। ये जोत खाली अंदर से हम जगा सकते हैं। तो अगेन, किसी की बात से अगर मेरा मन दूषित होता है तो भी मेरा मन अलाइनमेंट में नहीं है, तो भी प्रकृति के साथ मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ऑल सेंसिबल बिहेवियरल पैटर्न्स टू अडैप्ट एंड अडॉप्ट is being able to have Prakriti on your side and you on Prakriti's side.
बीइंग अपसेट एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, किसी भी चीज़ के लिए मैं इतनी आसानी से मेरा मन जो है मूंझ जाता है, तो वो अहंकार को प्रमाणित करता है। अहंकार को, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? वो अहंकार को, जो बहुत इजी गोइंग पर्सन होता है ना, आप देखो उसके अंदर में अहंकार इतना होता नहीं है। इजी गोइंग पर्सन जो बहुत रिजिड होता है ना, बहुत ध्यान ध्यान से चलता है, क्योंकि उसको ही अपने अंदर के अहंकार का मालूम है। अगर मालूम है तो भी बड़ी बात है, 99% मालूम नहीं होता है। खाली हम कौन सी टोपी लेकर चलते हैं। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, सो इफ यू आस्क मी, सेंसिटिविटी इज अ साइन ऑफ ईगो। बैलेंस इज महारथी, बैलेंस इज महारथी। जो सामने आएगा हम उसके हिसाब से अपने आप को इस प्रकार से चलाएंगे कि ना ही उसका मन दुखी होगा, ना ही मेरा मन दुखी होगा, ना वहाँ उसका दिलस्कार हम करेंगे, ना मेरा दिलस्कार होगा। और जैसे ही वो खेल बदल जाता है, हम भी बदलते हुए खेल का मजा लेते हुए, उसे अनासक्त को प्राप्त होते हुए, अपने अंदर में प्रभु भाव को जगाते हुए एकदम सॉलिड होकर हम चलते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज हमको छू नहीं सकती है। अंदर में मन बार बार मेरे को अपने आप को वो प्रमाणित करेगा, प्रमाणित करेगा। एंड लाइक आई सेड, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड मोर देन 2 times, बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। एंड थर्ड थिंग, अगेन, जो भी होनी होती है ईश्वर के कृपा से हो रही है। अगर मन के अंदर में वो हिल रहा है, होने का कोई भी खेल, तो मन को पहले वो बतलाना है कैसे भी ये जो हिल रहा है इसको हिलाने से रोकना है। किस प्रकार से ज्ञान बोलो, ज्ञान सुनाओ मन को कि ये खेल किस कारण है, ईश्वर के कृपा से है, उसके हुक्म से हो रहा है। बिकम ओके इन योर माइंड, ब्रिंग योर माइंड इनटू बैलेंस, से ओके एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। खुशी खुशी ख्वाब करो, खुशी खुशी ख्वाब करो, मतलब खुशी खुशी, बस ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। अपने आप को मुझे अटकाना नहीं है, अटकने देना नहीं है। हाँ, अगर मैं प्रकृति के साथ नहीं ढंग से चलूंगा तो वो ही मुझे रास्ता पुरुषत्व तक पहुंचने का नहीं बतलाएंगी, नहीं, वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगी, पहुंचने ही नहीं देंगी। हर प्रकार का जो एक सल्यूशन है वो हमारे अंदर ही है, और अंदर से ही हमको उसको लेकर आना है। खाली ख्यालों पर डिपेंडेंट होकर हम कोई सल्यूशन चाहते हैं तो मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है सल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ख्यालों के ऊपर इतना ताकत ही नहीं है, उसको इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको कोई सल्यूशन दे सके। इफ वी आर ऑपरेटिंग ओनली एट अ थॉट लेवल and we have not gone deeper yet, we will not find any solution, because problem is coming only because we have a mind full of friction। हमारा दिल और दिमाग जो है अभी भी खंडित हुआ पड़ा है, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसी के कारण परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी अंदर में प्रभु वाली दृष्टि नहीं है तो सल्यूशन मिलेगा नहीं, मन गहराई की ओर जाएगा नहीं, प्रकृति का साथ मिलेगा नहीं, वो चरणों में बैठेगी नहीं, पुरुष तक कैसे पहुंचेंगे। एंड आवर डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेशन पुरुषत्व, आवर डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेशन पुरुषत्व। प्लीज लेट अस नॉट डैमेज आवर इनसाइड्स, आवर माइंड्स बाय गेटिंग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड विद आवर प्रकृति। दैट इज द बॉटम लाइन। मेरी बात समझ में आई? अंग्रेजी में बोला पर समझ में आया कि हमें क्या करना है। प्रकृति का मतलब क्या है सन, तो पहले मैं समझूं कि आपने क्या समझा। बोलो वंदना, शाबाश। लाइफ सिचुएशन को हिंदी में बोलो, आपने क्या समझा। मैंने प्रकृति बोला, कई देखो लोग जो भी होनिया है, शाबाश। परिस्थितियाँ, किसने बोला परिस्थिति, शाबाश, अरे वाह, हमारे बच्चे भी आजकल बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे। परिस्थिति, हालत, ठीक है, एक है परिस्थितियाँ, एक है हालत, और क्या क्या है, और क्या क्या है प्रकृति, बताओ आप लोग। जो भी माइंड, मन में हम कैसे सोचते हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेरे पने हैं, व्हाट वी यू से, हमारे इर्द गिर्द जो आसपास जो भी है सर, वो भी सब प्रकृति है। शाबाश। Can I say prarabdha is prakriti also? Very good. Can I say the way I think is prakriti also? Can I say my perceptions, conceptions are prakriti also? Like Vandana said, हाँ? Conditions, हाँ, बाहर के जो conditions हैं, जीने का साधन,
सार कैसे हम जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, करेक्ट, एकदम राइट, हम किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, वो जो मन के अंदर में जो भी क्वालिटी है, प्लस है माइनस है, अंदर में वही हमारे है ना, हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं उसी पे वो आधारित होकर या तो हमारी प्रकृति बनती है या वो टूटती है। बहुत अच्छी समझ, शाबाश, है ना। तो ये सब हमारा प्रकृति में आता है। सो बेसिकली प्रकृति के साथ, प्रकृति का साथ लेते हुए हम पुरुष तक पहुंच सकते हैं। आवर डेस्टिनेशन इज पुरुषत्व। वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रकृति की कोई भी बात से अपने आप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करना है। आर वी क्लियर हियर? बिकॉज आवर डेस्टिनेशन इज नॉट डेस्टिनेशन प्रकृति। Did we understand? So not feeling upset about what is happening around us is creating a full stop and shutter down. We are going to be brooding, complaining and only living in that scenario. कभी आप दुखी होते हो, मैं खुश होती हूँ। कभी आप दुखी होते हो तो आपके दुख को देखकर मैं दुखी हो जाऊंगी। फिर जब मैं जनरली ओरिजिनली जब मैं दुखी होती हूँ ऑर्गेनिकली बिकॉज ऑफ माई ओन प्रॉब्लम्स, तो आप खुश हो तो थोड़ी देर के बाद आपकी खुशी भी खत्म हो जानी है, क्योंकि आप मेरे साथ रहे पड़े हो। तो मेरे दुख का वाइब्रेशन आपको कभी ना कभी खींच के नीचे की ओर लेकर ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज नॉट फन, not fun. I am saying be brave, be strong enough, क्योंकि जहाँ मोह है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ sense of influencing and getting influenced बहुत strong होती है, बहुत strong होती है। आपने वो देखा है, वो केचुड़ा होता है, केकड़ा होता है, वो ऊपर जाता है, फिर बाकी के केकड़े जो हैं उसको खींचकर नीचे की ओर करते हैं। ये हमारे साथ होता है और इसको आसुरी संपदा बोलते हैं। आसुरी फितरत भी नहीं, आसुरी संपदा। इट इज अ संपदा ऑफ द असुर्स, दैट इज व्हाई दे वर नेवर एबल टू मेक इट बिग इन लाइफ, राइट? हाँ, भगवान करे ऐसा नहीं, पर एक ही इंसान के अंदर आसुरी वृत्ति भी होती है, देवता की फितरत भी होती है और इंसान की भी होती है, एक ही दिमाग के अंदर। हमें खींच खींच कर हमारे अंदर की देवत्व को बाहर निकालना है और आसुरीपना का खात्मा करना है। हर मिनट हमको वो करना है। दैट इज द ओनली पुरुषार्थ दैट we can do for ourselves, है ना। तो जो now in our practical living I'm telling you it will feel like a challenge, पर हम ही उस रास्ते पे गए हैं ना, हम ही को अपने आप को बाहर निकालना है ना, वहां से हम ही को निकालना है। तो कभी भी मैं उस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता हूँ ना, फटाक से अपने साथ बैठ जाओ and you tell yourself कि I can't be limited only to this, ये खाली इतना तक ही मेरा जीवन का दायरा नहीं हो सकता। खाली मैं झूंझता रहूं, कभी बच्चों के बीच में, कभी लाइफ पार्टनर के बीच में, कभी घर की सेवाधारी के बीच में, खाली प्रारब्ध के बीच में, खाली इसके बीच में। दिस कैन नॉट बी इट। दिस खाली ये झूले के लिए ये निमित्त मात्र है। ये शरीर कुछ ना कुछ 24 घंटे करेगा, उसके लिए है। थोड़ा बहुत जो कर्म बाकी था उसके खत्म होने के लिए। और सच में अगर आप मेरी नजर से देखो तो समझो और सुनो कि ये सब भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर निमित्त मात्र है भी, इसलिए है कि मैं वहां से सत्य का एसेंस लेकर अपने मन के प्रकृत्व को नाश कर द 3 modes of प्रकृति को नाश कर मैं उस सांप के ऊपर, उस फन के ऊपर खड़ा होकर मैं कृष्ण का नृत्य कर सकूं और उसका आनंद उठा सकूं। खाली उसके लिए प्रकृति माँ इज देयर टू गिव अस दैट लिफ्ट एंड दैट जंप सो दैट वी गो अप एंड रीच द पीक ऑफ द माउंटेन। पर हम क्या करते हैं, ये हमने अपने आप को बेचारा बना के रख दिया। ये फूल कितना अच्छा है, हम यहीं अटक के रह गए पूरी जीवन बस। अरे ये इतना अच्छा है, मैं यहाँ से नहीं उठ सकती। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ सत्संग खत्म होने के बाद आप कितना टाइम मेरे साथ यहाँ पे बैठे रहोगे, कितना भी इश्क हो आपको हम दोनों को एक दूसरे से, आप कितना तक बैठे रहोगे? 6 का 6:15 बज जाएगा, 6:30 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। फिर ये हॉल वाले भी बोलेंगे भैया माता रानी होंगे आप अपने घर में, अपने घर के भगवान, पर आप उठो यहाँ से। ये
ये हॉल तो खाली करेंगे, फिर कल हम नहीं भी करें, आप सब भी मेरे साथ बैठे हो, चलो रात में वो झाड़ू वाला आएगा, रात में नहीं, झाड़ू वाला पोछा वाला आएगा, बोलेगा खाली करो, तो उसके बाद वी विल बी एक्चुअली पुश टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। अगर मैं बोलूँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे से उठूंगी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कभी ना कभी अगर हम उठेंगे नहीं तो जोर जबरदस्ती से हमको कोई उठाए, हाँ लेकर चले। मृत्यु आनी तो है ही, या तो आप आज ही जीते जी आप करो स्वाहा इस देह का मन का ज्ञान द्वारा, नहीं तो जोर जबरदस्ती से वो मालिक आपके देह को खत्म करेगा ही, चाहो ना चाहो। लास्ट फ्यू मिनट्स जो मन तड़पता है क्योंकि हमने इतनी मेहनत उस पर करी, होती नहीं है, वो होनी को ही सत्य समझता है, तो फिर वहीं पर अटक कर फिर श्वास वापस कहाँ प्रकट होंगे बताओ। ऑल दैट जीवन वी हैड टू मेक श्योर दैट आवर लास्ट मोमेंट्स वुड बी वेरी कंफर्टेबल, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो मन कहाँ जाके अटकता है। ऐसे ही प्रकृति माँ स्वयं ही बहुत मदद करती हैं। हम जितना ज्ञान सुनते हैं, जितना आध्यात्मिकता का हम आलिंगन करते हैं, उतना देखो आप खुद ही अनुभव करोगे। मैंने तो बहुत करा, आज तक कर रहे हैं। कृपा मालिक की इतनी होती है कि प्रकृति माँ को चलाने की जरूरत नहीं है, वो इतना स्वयं भू है, इतने प्यार से, इतना मैं चमत्कार देखती हूँ, इतना चमत्कार एवरी सेकेंड प्रकृति माँ बिछी हुई है। वो इतना हमको ऐसे करके ऊंचाई की ओर लेकर जाने के लिए प्रोत्साहित करती ही रहती हैं, पर अगर हम उसका हम सदुपयोग ना करें, इफ वी अब्यूज बाय जस्ट getting stuck, just in limitation. So again, being unhappy with your life situation is borrowing lot on Prakriti. We have to bring our act together in such a way कि हम अपने दिव्य पोटेंशियल को पहचाने, नेति नेति के ज्ञान को अंदर से सूक्ष्मता से कैच करें। I can't be limited only to this. क्या इससे अभी ये मेरे को दुखी, मेरे को I'm not liking someone else's behavioral pattern. अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। Not liking, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, बैठ जाओ। जो दुर्गा है ना वो यहाँ से बोलती नहीं है, वो अंदर में अपने जो है वो कौन सा असुर है उसको पहचान कर उसका नाश करती हैं। उसी को दुर्गा बोला। किसी की बुराई करना, किसी के साथ दुखी हो जाना, ये बहुत आसान है पर मोह की निशानी है, समझ जाओ। That's a journey which is not healthy संतों, it is not healthy, not healthy। मन को वो कचोड़ के रख देगा। सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन मोह के कारण इतनी हो जाती है, इतना हम अपने आप को किसी के आगे समर्पित कर देते हैं कि पूछो मत। भले वो कुछ भी होए, कितना भी होए, कितनी भी होए, क्या भी होए, जगह के लिए कितनी बात है। हमने देखा है, किसी ने बोला कि अभी हमारा आखिरी समय आने वाला है, हमें उस स्टेट में, उस शहर में, उस स्ट्रीट में जाके ही मरना है। अब बताओ भला तुमको वहीं जाके क्यों मरना है? और वैसे भी तुम जी कहाँ रहे हो? तुम तो हो किधर, मैं है किधर? तुमको नहीं, वहां पे अगर हम प्राण छोड़ेंगे तो हम ना उसको प्राप्त होंगे। किसको? काशी, मैंने वर्ड नहीं बोलना था, मैंने मतलब वो जगह है ना, तो वो प्राप्त होगा। अच्छा, तो मतलब अगर हम बाथरूम में प्राण छोड़ेंगे तो नर्क को पाएंगे। पर भैया अगर तुमको बाथरूम जाने को ना मिले तो वो पहले ही नर्क है। तो बाथरूम तो देव स्थान हो गया, वो तो हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी। I mean, I don't understand when people talk like that. I'm like, जहां तुम्हारी मैं खत्म है ना, उससे बड़ी कोई काशी नहीं है। जहां तुम्हारा अंधकार खत्म है ना, उससे, अभी काशी वर्ड बोल ही दिया तो मैं बोल ही दूं, तो फिर उससे बड़ा काशी तो है नहीं। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं ना, वो बोलते दीदी आपने ये क्या काशी बोल दिया, ये बोल दिया। भाई काशी को नमस्कार है, पर हमारा जहां पर भी हम हैं, है ना, काशी जहां सारे कर्म का होए विनाश, वो कर्म का विनाश कारक काशी ये है। जहां मेरे अंदर का हर प्रकार का दोष का निवारण हो जाए तो वो काशी ही है। स्थान से कुछ भी मोक्ष निर्वाण निर्धारित नहीं हो सकता। ये हम पूरा जीवन अपनी मनमानी करें, सारे गंदे गंदे कर्म करें और प्राण छोड़े काशी में, तो हमारा हो गया। क्या बात करते हैं, ये मैनिपुलेशन का दिमाग लेकर कहाँ जाएंगे आप बताओ। तो मन को ना थोड़ा हमको ना सुजागी की ओर रहने देना है, प्रोत्साहित करना है टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, टुवर्ड्स अवेकनिंग।
देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट अवेकनिंग एंड बुद्धि चलाना. ये बहुत कम, बहुत थिन डिफरेंस है, अवेकनिंग एंड बुद्धि चलाना. मैं नहीं बोलती बुद्धि चलाओ, पर इंटरनल अवेकनिंग. मालिक तू कहाँ भी लेकर जाएगा, तू ही प्रकृति में ही प्रकृत्व बनकर तेरी ही रोशनी वास करती है. हर बात को मैं स्वीकार करता हूँ, हर एक के आगे मेरा नमस्कार है. हर होनी से मैं प्रतिभाषित, अच्छा प्रतिभाषित, कभी कभी हिंदी भी इतनी ऊंची आ जाती है. हर होनी से मैं प्रतिभाषित नहीं, प्रतिभाषित समझते हैं, पर आई एम not attached, not influenced, not attached, not influenced. I am not, my status is not depending on this. मैं प्रतिभाषित, मैं होनियों से नहीं होता हूँ, मैं होनियों से नहीं होता हूँ. मैं प्रतिभाषित किससे होता हूँ? My status, चेंजेबिलिटी तो है ही है ना, वो तो होगी ही ना. मैं होनियों से प्रतिभाषित नहीं होता, नहीं होता. मेरा सत्य स्वरूप खाली है, खाली है. जितना अंदर में हम इस प्रकृति को अपनाएंगे, प्रकृति के हर नियम को अपनाएंगे, सरेंडर भाव रखेंगे, तो वहीं पर ही हमको पुरुष का दर्शन होता जाएगा. प्रकृति बिछती जाएगी, जीवन आसान होता जाएगा. एंड यू आर राइट, व्हेन प्रकृति गेट्स डिफिकल्ट, it really gets difficult. If it wants to get tough on us, it can get very tough on us. हम यहाँ पर बैठकर ज्ञान में भी आधा घंटा भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इतना वो हमको घुमाएगी. बाहर की प्रकृति तो घुमाएगी ही, मन की तो पूछो मत, वो तो पहले ही घूमने के लिए तैयार बैठी है. मन की प्रकृति पहले ही घूमने के लिए तैयार बैठी है. इट्स लाइक दैट लिटिल बॉल विच इज वेटलेस. आप उसको केसर भी फेंको, वो वहाँ उड़ जाएगी, चली जाएगी. ये मन को हमें भारीपन, एक ठहराव लेकर आना ही पड़ेगा ज्ञान के थ्रू, ज्ञान के थ्रू. तो प्रकृति जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको संवारने के लिए मन रूपी प्रकृति को संवारना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए जो भी लाइफ सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी बंदे मेरे इर्द गिर्द हैं, सच्ची बोलती हूँ, आई एम रिपीटिंग द थर्ड टाइम इन द सेम सत्संग, नेति नेति को समझकर वहाँ से अपना रास्ता अंदर ही अंदर हटाते हुए, अंदर ही अंदर अपना एक अलग ही अलौकिक हमें रास्ता अपने लिए निर्धारित करना है. एक सुरंग ऐसी अंदर में हम खोदें कि हमको वहाँ तक पहुँचने में आसान लगे. हरि ओम संत हरि.